नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो नक्सलवाद से जुड़ी खबरों की। देश के सबसे खतरनाक नक्सलियों में शामिल मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू ने हथियार डाल दिए हैं। वर्षों तक लाल आतंक फैलाने वाले खूंखार नक्सली ने सरेंडर कर दिया। भूपति ने अपने 60 से ज्यादा साथियों और हथियारों के साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया है। सरेंडर के समय नक्सलियों ने 50 से ज्यादा हथियार भी डाले, जिनमें AK-47 और इंसास जैसी राइफलें भी शामिल हैं। वेणुगोपाल राव और भूपति 40 वर्षों से संगठन में सक्रिय था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में अभियानों का संचालन करता था। भूपति को कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। भूपति पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 1 से 10 करोड़ तक का इनाम घोषित था। तो नक्सलवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उस कड़ी में ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भूपति उर्फ सोनू पॉलिट ब्यूरो का मेंबर भी है। तो एक बड़ा चेहरा नक्सलवाद का वो सरेंडर कर चुका है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने इन तमाम नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर उन्होंने अपनी बात कही है। ये एक मील का पत्थर साबित होगा, ये कहना है विजय शर्मा का। बड़े नक्सली कैडर के मुख्य धारा से जुड़ने पर स्वागत है। गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा में भी 31 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। तो बड़ी उपलब्धि है ये, खुद डिप्टी सीएम कह रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भूपति के सरेंडर को इतनी बड़ी कामयाबी क्यों माना जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कौन है भूपति। नक्सल लीडर भूपति ने सरेंडर कर दिया है। गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में किया सरेंडर। भूपति ने 60 नक्सलियों के साथ हथियार डाले। भूपति पर कुल 6 करोड़ का इनाम था। सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो का वो सदस्य था। नक्सल लीडर भूपति रणनीति बनाने में माहिर था। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, पुलिस को उन्होंने 54 हथियार सौंपे हैं। इनमें 7 AK-47, 9 इंसास राइफलें शामिल हैं। और अब कांकेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़े नक्सली कर सकते हैं सरेंडर, ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। 2 बसों में भरकर सरेंडर करने पहुंचे नक्सली। कामतेड़ा कैंप पहुंची दोनों बसें। राजू सलाम कर सकता है आत्मसमर्पण। राजू अपनी टीम के साथ करेगा सरेंडर। बस्तर का टॉप लीडर है राजू सलाम। तो एक के बाद एक ये सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बसें यहां पर आई हैं और 2 बसों में माना यह जा रहा है कि इस इलाके का बड़ा नक्सली राजू सरेंडर कर सकता है। बस्तर का टॉप नक्सली लीडर उसे माना जाता है और उसके साथ कुछ और नक्सली भी सरेंडर करने जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बसें हैं, उनके पीछे गाड़ियों का काफिला है। तो लगातार जो मुहिम है, जो ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ, वो अपना असर दिखा रहा है। पहले ही साफ किया जा चुका है सरकार की तरफ से कि नक्सलियों के पास केवल 2 ही रास्ते हैं। हथियार डालेंगे तो रेड कारपेट बिछेगा और हथियार नहीं डालेंगे तो फिर उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नीरज तिवारी कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो इसी खबर पर अपडेट दे दे। 2 बसें पहुंची हैं, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए अनंत, 2 बसें जो है वो कांतेड़ा कैंप पहुंच चुकी है। फिलहाल वहां के अंदर की जानकारी अभी साझा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर किसी के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है, लगभग 50 की संख्या में माओवादी वहां पर हैं, जिसमें राजू सलाम का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इसमें रामदेड़ का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि वो है या नहीं, इसकी पुष्टि बाद में हो पाएगी। इसके अलावा अगर बात करें रूपी की, ललिता की, उनकी बातें भी सामने आ रही है। साथ ही साथ प्रसाद और एक अन्य नक्सली की बातें सामने आ रही है, जो टॉप मोस्ट लीडर है कांकेर के इलाके में, उत्तर बस्तर के इलाके में, माड़ के इलाके में। माड़ के इलाके में क्या है, अबूझ माड़ का इलाका इस कांकेर जिले की सीमा से जुड़ा हुआ है, गढ़चिरौली का इलाका जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि उस इलाके से इस इलाके में आने के लिए माओवादी जो है अपने आप को सेफ महसूस करते थे और लगातार इस इलाके में बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। बात करें अगर राजू सलाम की, तो राजू सलाम काफी हार्डकोर नक्सली है, क्योंकि बटालियन जो है इसके अंडर में था और बटालियन का ये पूरा कमांड संभालता था। बटालियन नंबर 5 का ये कमांडर था, और कमांडर रहने के बाद जो बड़ी वारदात है, इसी के नक्शे कदम पर जो है अंजाम दिया जाता था। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि जो टीम है, कांकेर की टीम, कांकेर पुलिस अधीक्षक की जो पुलिस की जो टीम है, वो सूत्रों के हवाले से खबर ये निकली है कि उनको हो सकता है कांकेर लाया जाएगा और कल विधिवत रूप से जो है सरेंडर की प्रक्रिया निभाई जा सकती है, ऐसी जानकारी है। क्योंकि अभी तक की कोई जानकारी वहां से साझा नहीं की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हम जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इसी बात का है क्योंकि देखिए, कांकेर जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़ी संख्या में माओवादी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अनंत, उत्तर बस्तर के इलाके में अगर इन नक्सलियों का सरेंडर होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर बस्तर काफी मात्रा में, काफी बड़ी जो नक्सली की जो गतिविधियां थी उस पर अंकुश लग जाएगा, और नक्सल शांति की ओर जो है अब ये पहला कदम हो सकता है। और एक और नक्सली है जिसका नाम अभी जग्गू गोटा बताया जा रहा है। फिलहाल अगर वो भी वापस आता है तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कांकेर जिला नक्सल मुक्त की ओर आगे बढ़ेगा, और ये कदम बस्तर। नीरज, आप बता रहे हैं कि राजू, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन राजू अगर वाकई सरेंडर करने पहुंचा है तो एक बड़ा झटका ये नक्सलियों को है इस बेल्ट में। अगर हम कांकेर वाली बेल्ट की बात करें, जिसको उत्तर की जो बेल्ट है, अगर उसमें हम बात करें तो राजू के अलावा और कौन से वो दुर्दांत नक्सली हैं जिनकी तलाश है और जो आने वाले दिनों में हो सकता है खुद भी हथियार डाल दें? देखिए, राजू के अलावा अगर बात करें तो ललिता है, रूपी है, इसके अलावा प्रसाद है, बड़ा नक्सली है, और रामधेड़ है। इसके अलावा अन्य बड़े कैडर के नक्सली हैं जो इस इलाके में सक्रिय रहे हैं, क्योंकि ये माड़ का कमांड ये संभाला करते थे और उत्तर बस्तर में जो है इनको कमांड संभालने की पूरी छूट दी गई थी। और यही वजह थी कि ये उत्तर बस्तर के इलाके में बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। क्योंकि इस बीच में जो है एक लेटर जारी हुआ था, इस लेटर में ये कहा था कि सुखदेव कोड़ो के नाम से कि 15 अक्टूबर को जो है हम हथियार डाल देंगे। देखिए, सुखदेव कोड़ो जो है इसी इलाके का है और वो इसी इलाके से सक्रिय रहा है, और यही वजह है कि उसने लेटर जारी किया था 15 अक्टूबर का, और आज यानी कि 15 अक्टूबर है, और 15 अक्टूबर के पहले जो है माओवादी अपने जो कहा था उन्होंने, और कहने के अनुसार जो है कामतेड़ा कैंप पहुंचे हैं और वहां पर सरेंडर की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है। फिलहाल कल ये खुलासा हो सकता है कि कितने बड़े कैडर के माओवादी है। राजू सलाम की पुष्टि तो हालांकि हो रही है, लेकिन राजू सलाम है या नहीं, इस बात की जानकारी भी कल खुलकर सामने आएगी। इसके अलावा बड़े कैडर के नक्सली कितने हैं, क्योंकि ये कैडर जो है ये काफी हार्डकोर कैडर रहा है उत्तर बस्तर के इलाके में। ये तमाम जो नक्सली हैं इसकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी, और ये निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये विकास और जो संवाद होता है यही एक शांति की पहल होती है। अगर ये नक्सली आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हथियार लेकर आ रहे हो, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए कि किस तरह से वहां पर 50 से अधिक हथियार लाए गए। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो कांकेर से ये खबर है कि लगभग 39 हथियार ये नक्सली अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। यानी कि और इंतजार करना होगा कि ये नक्सली हथियार लेकर आए हैं कि नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर जरूर है, लेकिन पुलिस क्या कहती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कल तक पूरी तरह, नाम भी नक्सलियों के सामने आ जाएंगे, हथियार डाले हैं नहीं डाले, हथियारों के साथ सरेंडर करने पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल इस सरेंडर से जुड़ा है। इस सरेंडर को लेकर ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अंदर से, नीरज आप भी जानते हैं कि एक अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है नक्सली संगठन के अंदर ही, इसको मंथन भी कह सकते हैं। एक वैचारिक द्वंद यहां पर दिखाई दे रहा है कि सरेंडर किया जाए या खुद को पुनर्गठित किया जाए। तो क्या यह माना जाए कि पलड़ा सरेंडर करने की सोच रखने वालों का भारी है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नक्सली चेहरे हथियार डाल रहे हैं? देखिए अनंत, सबसे पहली बात बता दूं कि उत्तर बस्तर के इलाके में कहें या पूरे बस्तर के इलाके में कहें, बस्तर के इलाके में स्थिति यह है कि बस्तर में नक्सली अब जो है खंडन विघटन की ओर है। क्योंकि देखिए, पहले जो पत्र जारी होता है उसमें शांति वार्ता की बात होती है, उसके बाद वो बात होती है कि हम नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर देंगे, फिर वो ये कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि उत्तर बस्तर की तरफ से लेटर जारी होता है, उसमें कहते हैं कि 15 अक्टूबर तक हथियार डाल देंगे। अब देखिए, सबकी मंशा अलग अलग है।
आपने देखा होगा गढ़चिरौली में सोनू ने सरेंडर किया। सोनू ने ये कहा था कि हम सरेंडर करेंगे, लेकिन माओवादी ये नहीं चाहते थे। माओवादी का कहना है कि वो सोनू का स्वयं का विचार होगा। लेकिन अब सोनू जो है वो खुद सरेंडर करने पहुंच गया, उसके साथ में उनकी पूरी टीम पहुंच गई। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माओवादियों के बीच में भी अंतर्द्वंद चल रहा है। यही वजह है कि उनमें विघटन नजर आ रहा है और नक्सली जो है हथियार लेकर आ रहे हैं, जबकि नक्सली ये कहते हैं कि अगर आप मुख्य धारा में जा रहे हैं तो अपने हथियार छोड़ दें, लेकिन वो हथियार लेकर आ रहे हैं, यानी कि उनको सीधा नुकसान है। नक्सली हमेशा विकास में बाधा बनते थे, लेकिन नक्सली अब विकास की राह पर हैं और जी। यही वजह है कि शांति चाहने के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए सरकार की जो नीति है उसके लिए अब सरकार के साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं और लगातार सरेंडर कर रहे हैं। इस सरेंडर से निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बस्तर के इलाके में जो दुर्गम इलाके हैं, जहां पर बड़े कैडर के माओवादी, छोटे कैडर के माओवादी जो हैं, वो निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होंगे और सरकार की नीति का फायदा उठाने के लिए पुलिस से संपर्क कर पुलिस के पास आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। तो नक्सल